आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। बेशक बेशक अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफ़ा ने दरिया बहा दिया। काजीपुरा है, बड़ा अच्छा यहाँ के लोग सुनते हैं और आपका ये प्रोग्राम लाइव भी चल रहा है, लोग देख रहे हैं आपकी बस्ती से अलग भी। ये हमारे उलमा बैठे हैं, इनका एहसान है, ये सब मुझसे बड़े हैं, इनकी मोहब्बतें हैं, इस नाचीज़ को सुन रहे हैं। अल्लाह इनके इकबाल में बेपनाह बरकतें अता फरमाए, इनके नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमाए। बैठे, कोई किसी से बात ना करे, मेरी शर्त है ये, इंशाल्लाह तभी आपकी बात मुकम्मल समझ में आएगी। आइए अकीदत व मोहब्बत के साथ सबसे पहले गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अकीदत व मोहब्बत के साथ बावाज़े बुलंद नबी की बारगाह में पढ़ें दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद बिलखुसूस अरकान कमेटी आप तमामी हजरात जिन्होंने किसी दुनियादार की मोहब्बत में नहीं, मदीने वाले आका की मोहब्बत में नबी के जलसे को सजाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ गो हूँ, मौला इस महफिल को, इस जलसे को अपने हबीब के सदक़े अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मौला इस महफिल की बरकत से, जलसे की बरकत से हम सब की आने वाली परेशानियों को दूर फरमाए। मैं इधर उधर की बात न करके अपने मौजू की तरफ आने की कोशिश करता हूँ। एक शेर सुनने पहले किसी शायर ने कहा था, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी। बात अच्छी लगे, सवाब की नियत से आपको सुभान अल्लाह बोलना है। दुनिया चंद दिनों की है, एक दिन उस दुनिया को छोड़कर कब्र में जाना है। कब्र में कब तक रहना है? एक लंबी मुद्दत तक रहना है। कोई इंतज़ाम हमारे पास आज नहीं है, कब्र के इंतज़ाम होने चाहिए, कब्र की मुकम्मल तैयारी होनी चाहिए। शेर पढ़ता हूँ, सरकार मेरे दिल में मोहब्बत है आपकी, सरकार मेरे दिल पर इनायत है आपकी। सरकार मैं बुरा हूँ बहुत ही बुरा, मगर सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार बख्शवाना तो आदत है आपकी। सरकार पुल सिरात पे तशरीफ लाइए, सरकार लाज रखना ये उम्मत है आपकी। सरकार लाज रखना ये उम्मत है आपकी। सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर, सरकार जान क्यों ना लुटाऊं मैं आप पर। सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। सरकार मेरी जान, सरकार मेरी जान अमानत है आपकी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मुक़द्दस के 27वें पारे की सूरह रहमान में रब ने फरमाया, वलिमन खाफ़ मक़ाम रब्बिही जन्नतान। रब फरमाता है जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए तो जन्नतें हैं। कितनी जोर से बोले, जरा सुने इंशाअल्लाह। रब फरमाता है जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए तो जन्नतें हैं। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, तरह तरह के हम गुनाह करते हैं, गुनाहों से हम बचने की कोशिश नहीं करते। आखिर वजह क्या है? क्या वजह है? हम गुनाह का इरादा दिल में करते हैं, उस गुनाह को कर देते हैं। वजह यह है आज हम अपने रब से नहीं डरते, रब के रसूल के फरमान से नहीं डरते। काश हमने अपने रब के हर फरमान पे अमल किया होता, अपने रब के महबूब के हर फरमान पे अमल किया होता तो मुसलमान गुनाहों से दूर रहता। गुनाह का इरादा मुसलमान के दिल में भी नहीं आता। इसलिए आज इंसान फजर में सो रहा है, जोहर में नमाज से दूर है, असर व मगरिब भी गायब है, इशा की नमाज भी नहीं पढ़ रहा है। हकीकत वजह क्या है? वजह यह है हमारे दिल में खौफे खुदा होता, हम फजर की नमाज भी अदा करते। हमारे दिल में खौफे खुदा होता, हम ज़ोहर की नमाज भी अदा करते। हमारे दिल में खौफे खुदा होता, हम असर व मगरिब भी अदा करते। हमारे दिल में खौफे खुदा होता, हम इशा की भी अदा करते। हमारे दिल में खौफे खुदा होता, हम कुरान की तिलावत भी करते। हमारे दिल में खौफे खुदा होता, हम अपने
अपने पड़ोसी का भी हक अदा करते, हमारे दिल में खौफे खुदा होता, हम अपने वालिदैन की दिल से खिदमत करते, हमारे दिल में खौफे खुदा होता, हम हर एक कदम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक उठाते। आज इंसान गुनाहों के दलदल में है, वजह क्या है? हमारे दिल में खौफे खुदा नहीं, इसलिए हम फजर में सो रहे हैं। हमारे दिल में खौफे खुदा नहीं, इसलिए हम ज़ोहर की नमाज अदा नहीं करते। हमारे दिल में खौफे खुदा नहीं, इसलिए हम असर व मगरिब इशा में गायब है। हमारे दिल में खौफे खुदा नहीं, इसलिए हम कुरान की तिलावत से दूर हैं, अपने वालिदैन को सदा रहे हैं, पड़ोसी का हक अदा नहीं कर रहे। ऐ लोगों, दुनिया में कामयाबी चाहते हो, बाद मरने के कब्र में कामयाबी चाहते हो, कल क़यामत के दिन आका की शफाअत चाहते हो, खौफे खुदा दिल में पैदा करना पड़ेगा। जिसके दिल में खौफे खुदा होता है, अरे जो अपने रब से डर के जिंदगी को गुजारता है, मेरा रब कुरान में फरमाता है वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के हुजूर खड़े होने से डरा उसके लिए तो जन्नतें हैं। ऐ लोगों, दुनिया चंद दिनों की है, दुनिया के अंदर हम आए हैं, एक दिन उस दुनिया को छोड़ के जाना है, कब्र के अंदर जाना है। आज मैं आपसे अगर पूछूं, ऐ लोगों जरा ये बताओ, कब्र में जाने की कोई तैयारी है? तो आप कहोगे मौलाना कोई तैयारी नहीं। आज इंसान दुनिया के अंदर रिश्ते बराबर यानी रिश्ते कायम कर रहा है, कभी किसी से रिश्ता बढ़ा रहा है, कभी किसी से रिश्ता बढ़ा रहा है, कभी प्रधान से रिश्ता बढ़ा रहा है। लेकिन याद रखो मुसलमानों, जो तुम्हारी कब्र में काम आए रिश्ता उससे मजबूत करो, जो तुम्हारी कब्र में काम आए रिश्ता उससे मजबूत करो। तुम्हारा दोस्त तुम्हारी कब्र में काम नहीं आएगा, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारी कब्र में काम नहीं आएगा, तुम्हारा भाई तुम्हारी कब्र में काम नहीं आएगा, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारी कब्र में काम नहीं आएगा। एक जात है जो कब्र में तुम्हारे काम आएगी, एक जात है जो क़यामत के दिन तुम्हारे काम आएगी, वो जात कोई और नहीं है, अरे वो जात मदीने के आका की जात है, आमना के लाल की जात है। अरे बाद मरने के नबी का आशिक जब कब्र के अंदर जाएगा, आका तशरीफ लाएंगे, अल्लाह आका के आने की बरकत से अपने बंदे की कब्र में उजाला पैदा कर देगा। और जब कोई नबी का आशिक क़यामत के दिन रब की बारगाह में हाजिर होगा, खुदा की कसम मुसलमानों, मेरे आका अपने गुलाम की शफाअत कराएंगे, उसे जन्नत में दाखिल करा देंगे। तभी तो आला हज़रत तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर अहले सुन्नत हसन रज़ा नौशाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मदाही खैरुल अनाम बुलबुल बाग़े मदीना हसन रज़ा नौशाही तशरीफ ला चुके हैं, मेरे फौरन बाद आप समाअत करेंगे। सुने, मैं इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ काम की बातें आप तक पहुंचाने। क़यामत के दिन आका की शफाअत से जन्नत मिलेगी। आला हज़रत फरमाते हैं पेश हक मुज़्दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। खौफे खुदा दिल में पैदा करो, जब हमारे दिल में खौफे खुदा होगा, अल्लाह का डर होगा, जब हम अपने रब से डरेंगे, गुनाह के करीब तक नहीं जाएंगे, गुनाहों से दूर रहेंगे। ऐ लोगों जरा सोचो तो सही, आज हम सुबह को अच्छा नाश्ता करते हैं, दोपहर में अच्छा खाना खाते हैं, शाम को अच्छा खाना खाते हैं, रहने के लिए अल्लाह ने बेहतरीन मकान हमें अता किए हैं, पहनने के लिए उनका लिबास अल्लाह ने हमें अता किया है। लेकिन लोगों जब अच्छा खाया करो तो खुदा की कसम अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, और अपने नबी की जिंदगी भी देखा करो, हजरत अली की जिंदगी भी देखा करो, सैयदा फातिमा की जिंदगी को देखा करो, हसनैन करीमैन की जिंदगी को देखा करो। अरे वो नबी का घराना जिस घर में कई कई दिन तक कुछ नहीं बनता था, फाते पर फाते हुआ करते थे। आज इंसान जितना अच्छा खा रहा है उतनी ही रब की नाशुक्री कर रहा है, अपने रब से नहीं डर रहा है। ऐ लोगों जलसा तुमने कराया है, इस जलसे से कुछ पैगाम आपको लेके जाना है, इंशाअल्लाह जो दुनिया में भी काम आए, बाद मरने के कब्र
में काम आए। हाशिमुल कादी का बताने का मकसद ये है, जब अच्छा खाना खाया करो, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, और जब कुछ ना मिला करे, जब रूखी सूखी मिला करे, तो अपने नबी की जिंदगी को देख लिया करो और दिल में अकीदा कर लिया करो, दिल में तसव्वुर कर लिया करो, यार हम उस नबी के आशिक हैं, हम उस नबी के दीवाने हैं, हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी ने कई कई दिन तक कुछ ना खाया, पेट से पत्थर बांध के जिंदगी को गुजारा। ऐ लोगों जरा सोचो तो सही। आओ मैं अपने नबी की एक बड़ी प्यारी रिवायत आपके सामने रखता हूँ। अगर वाकई नबी के आशिक हैं, आप तड़प जाएंगे, मचल जाएंगे। सरकार के बहुत मशहूर सिहाबी हैं जिनका नाम तारीख में हजरत अबू हुरैरा आता है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैं एक मर्तबा नबी की बारगाह में गया तो जाकर मैंने क्या देखा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर नफल नमाज अदा कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह क्या कोई परेशानी है, आका क्या कोई तकलीफ है? तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा कोई परेशानी नहीं है, सिर्फ भूख की वजह से बैठकर नफल नमाज अदा कर रहा हूँ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब मैंने इतना सुना मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे, आंखों से आंसू बहने लगे, मैं बेतहाशा रोने लगा, मैं रोने लगा। तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा रो मत, ए अबू हुरैरा रोने की वजह नहीं है, ए अबू हुरैरा जो दुनिया में सवाब की बुनियाद पर भूखा रहेगा वो क़यामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब मैंने इतना सुना मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगा। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा रो मत, जो दुनिया में सवाब की उम्मीद पर, सवाब की बुनियाद पर भूखा रहेगा तो वो क़यामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा। ऐ लोगों अच्छे से अच्छा खाते हो, कभी कभी अल्लाह की रिज़ा के लिए भूखे भी रह लिया करो, कभी कभी अल्लाह के रसूल की रिज़ा के लिए भूखे भी रह लिया करो। अरे जो दुनिया में सवाब की उम्मीद पर भूखा प्यासा रहता है, अल्लाह अपने उस बंदे से प्यार करता है, अल्लाह अपने उस बंदे से मोहब्बत करता है, और मेरे आका फरमाते हैं वो क़यामत के दिन शदीद भूख से महफूज रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत दुनिया में कुछ ऐसे काम कर लो, कुछ ऐसे काम कर लो जो क़यामत के दिन तुम्हारे काम आए। आज हकीकत तो ये है, आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। सर पर टोपी रखने का नाम मुसलमान नहीं है, चेहरे पे दाढ़ी रख लेने का नाम मुसलमान नहीं है, कुर्ता और पजामा पहन लेने का नाम मुसलमान नहीं है। तुम क्या समझते हो, कुर्ता पजामा पहन लिया बन गए मुसलमान, चेहरे पर दाढ़ी सजा ली बन गए मुसलमान, सर पर टोपी को रख लिया बन गए मुसलमान। लोगों अपने मुकद्दर पे नाज करो, हम मुसलमान के घर पैदा हुए, मस्जिद के इमाम या किसी बुजुर्ग या किसी नमाजी इंसान ने हमारे कानों में अजान पढ़ दी, हम मुसलमान हो गए। शायद तुम तारीख भूल गए, अरे हम अपने मुकद्दर पर नाज करो, हम तो किसी मुसलमान के घर पैदा हुए, हमारे सरों पर टोपियां सज गई, हमारे चेहरों पर तालियां सज गई, हम नमाजें पढ़ने लगे, हम कुरान की तिलावत करने लगे, लेकिन शायद तुम ये भूल गए इस इस्लाम के दायरे में हम अपनी जिंदगी को गुजारते हैं। इस इस्लाम की खातिर बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की गई है। मेरे इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में इसी दीन की खातिर, इसी इस्लाम की खातिर, जिस कुरान की तिलावत करके आज हम अपने घरों में बरकतें हासिल करते हैं, बरकतें ढूंढते हैं, उसी कुरान को मेरे हुसैन ने सर कटने के बाद नेज़े पर पढ़ा, नेज़े पर कुरान की तिलावत की है। आज मुसलमान अपनी हैसियत से जिंदगी गुजार रहा है, अपनी तबीयत से जिंदगी गुजार रहा है। आज हमने शरीयत पर चलना छोड़ दिया, दिल में आता है तो नमाज पढ़ ली, दिल में आता है तो कुरान की तिलावत कर ली, दिल में आया 100, 200, 1000, 500, 2-4 रुपए रमजान के महीने में ज़कात को निकाल दिए, दिल में आया तो उम्रा करने के लिए चला गया। ऐ लोगों हमें जरूरत है तबीयत के मुताबिक नहीं, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की। तुम ये सोचते हो दुनिया में रहेंगे, ऐ लोगों दुनिया में चंद दिन रहना है, कब तक दुनिया में रह लोगे? 40 साल, 50 साल, 70 साल, 80 साल, 100 तक कोई कोई पहुंच रहा है, लेकिन 100 साल भी दुनिया में रहोगे तो 100 साल के बाद भी मरना है, कब्र में जाना है। एक लंबी
जिनका नाम तारीख में हजरत राबिया बसरी आता है। अल्लाह अकबर, वो बड़ी नेकोकार थी, तकवेदार थी, परहेजगार थी। आज मेरी माँ और बहनों का हाल देखे, ईशा की नमाज से दूर सीरियल में लगी है, कहती है हिंदुस्तानी सीरियल है, पाकिस्तानी सीरियल है। हाशिमुल कादरी मुरादाबादी के बताने का मकसद सुनो, हजरत राबिया बसरी अल्लाह अकबर मुसलमानों हमेशा अक्सर रोजा रखा करती थी और दिन में कुरान की तिलावत किया करती थी। और जब रात को अल्लाह की तिलावत, जब रात को अल्लाह की इबादत करती, कुरान की तिलावत करती थी, अल्लाह अल्लाह हजरत राबिया बसरी को जब रात में अल्लाह की इबादत करते करते नींद का गलबा आता, नींद का गलबा, तो सोती नहीं थी, बिस्तर नहीं पकड़ती थी। आज का नौजवान मूवी देखते देखते सो जाता है, कानों में एयरफोन लगा के गाने सुनते सुनते सो जाता है। ए लोगों, ये गाने सुनना कयामत में काम नहीं आएगा, मूवी देखना कयामत में काम नहीं आएगा। दो चार चार घंटे दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना कयामत में काम नहीं आएगा। अगर कयामत में काम आने वाली कोई चीज है तो वो नेक अमाल है, नबी की मोहब्बत है। हजरत राबिया बसरी फरमाती है, जब मैं अल्लाह की इबादत रात में करती थी और जब मुझे नींद का गलबा आता था, खौफे खुदा देखे, खौफे खुदा हजरत राबिया बसरी का, तो कहती है मैं बिस्तर पे नहीं जाती थी बल्कि घर के आंगन में टहलने लगती थी और खुद से कहती थी, ए राबिया, ए राबिया नींद को न देख बल्कि उस बिस्तर को देख, उस जगह को देख जहां एक लंबी मुद्दत तक क़यामत तक सोना है। हजरत राबिया बसरी अल्लाह की इतनी इबादत किया करती थी, रातों दिन अल्लाह की इबादत किया करती थी। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, आज मुसलमान अपनी जानों पर जुल्म कर रहा है, इंसान तरह तरह की खुराफात में है, उसके दिल में खौफ खुदा नहीं, आज वो अपने रब से नहीं डर रहा है। ऐ लोगों, दुनिया में तरक्की चाहते हो, बाद मरने के कब्र का सुकून चाहते हो, कल क़यामत के दिन आका की शफाअत चाहते हो, अपने रब के फरमान पे अमल करो, अपने रब से डरना शुरू कर दो। आज हमने अपनी जिंदगी का दुनिया में जो आने का मकसद है उसको भुला दिया। सुनो, मुसलमान किसे कहते हैं? सच्चा आशिक जो होता है नबी का, वो न अपनी जान की फिक्र करता है, न अपने माल की फिक्र करता है, न अपनी औलाद की फिक्र करता है, बल्कि सच्चा आशिक नबी का, नबी की मोहब्बत में अपनी जान को भी कुर्बान कर देता है, अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देता है, अपने माल को भी कुर्बान कर देता है। आपने नाम सुना होगा यार गार, अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक का, हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी से कितनी मोहब्बत थी। उलमा इकराम की दुआएं चाहूंगा, मौलाना वारिस साहब की मिला दुआएं चाहूंगा, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, जरा सुने। हजरत अबू बकर सिद्दीक को नबी से कितनी मोहब्बत थी, कितना इश्क था, कितना प्यार था। हजरत अबू बकर सिद्दीक की दिल की तमन्ना थी, आका हमेशा आपके चेहरे की ज़ियारत करता रहूं, दिल की तमन्ना थी, आका अपनी सारी दौलत आप पर कुर्बान कर दूं, दिल की तमन्ना थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक की आका हमेशा आपके कदमों में रहूं। आज भी मदीना जाकर देखे, हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी के कदमों में मौजूद है। ऐसी मोहब्बत हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी से की, दुनिया ऐसी मोहब्बत पेश नहीं कर सकती, दुनिया कासिर है ऐसी मोहब्बत पेश कर दे उसे। जानते हो कैसी मोहब्बत पेश की? हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी से कितनी मोहब्बत किया करते थे, अब जरा दिल से सुनने की कोशिश करें। अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है, जब मेरे आका ने दीन की तबलीग की और हजरत अबू बकर सिद्दीक मुसलमान हो गए, जवानों में सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा तो उस जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। बच्चों में सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, और औरतों में सबसे पहले अगर किसी ने कलमा पढ़ा उसको हजरत खदीजतुल कुबरा कहते हैं। मेरे आका ने जब दीन की तबलीग करना शुरू किया, कुछ मुसलमान होने लगे, अल्लाह अल्लाह तारीख बताती है, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, अभी अपना ईमान लाना, लोगों से मत बताना, छुपाए रखना, छुपाए रखना। इसलिए अगर तुमने अपना ईमान लाना, अपने ईमान लाने का ऐलान कर दिया तो कुफ्फार और मुशरिकीन आपको तकलीफें देंगे, आपको परेशान करेंगे। अल्लाह अकबर मुसलमानों में बताने लगा हो, नबी का जो सच्चा आशिक होता है वो अपनी जान की परवाह नहीं करता। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक कि अल्लाह के फजलो करम से जब मुसलमानों की तादाद बढ़ने लगी, हजरत अबू
बकर सिद्दीक ने एक दिन अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब इस्लाम का चर्चा अलल ऐलान करना चाहिए, अब इस्लाम की दावत खुल्लम खुल्ला करनी चाहिए। आका ने मना कर दिया। यारे ज़ार हजरत अबू बकर सिद्दीक ने बार बार इसरार किया, आका ने कबूल कर दिया। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब इतना सुना, आका ने इजाजत दे दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस वक्त जितने भी मुसलमान हुए थे सबको लेकर मस्जिद हराम में पहुंचे। कहा मक्का शरीफ के अंदर मस्जिद हराम में पहुंचे। तारीख गवाह है, तारीख शाहिद है, इस्लाम का सबसे पहला खुतबा अगर किसी को देने का शर्फ हासिल हुआ तो उस जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमा इकराम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस्लाम का सबसे पहला खुतबा अगर किसी ने दिया तो उस जात को हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक मस्जिद हराम में इस्लाम का पहला खुतबा दे रहे हैं। तारीख के अंदर आता उसी रोज मेरे आका के चचा हजरत अमीर हमजा भी ईमान लेकर आए। अल्लाह अल्लाह। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक इस्लाम का सबसे पहला खुतबा दे रहे हैं। कहाँ? मस्जिद हराम में। मस्जिद हराम में इस्लाम का पहला खुतबा दे रहे हैं। कुफ्फारों मुशरिकीन को जब खबर हुई तो कुफ्फारों मुशरिकीन मस्जिद हराम में आई, मुसलमानों पर टूट पड़े, मुसलमानों पर आकर हमला कर दिया। लोगों तुम मुसलमान होना आसान समझते हो, हमारे लिए मुसलमान होना आसान है, लेकिन इसी इस्लाम की खातिर कितनी कुर्बानियां पेश की है। तारीख सुना करे, तारीख पढ़ा करे, जलसों में आया करे। जलसों से फायदा क्या होता है मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक को लहूलुहान कर दिया, आप जख्मों से चूर चूर हो गए। तारीख में आता है इस वाक़ये के बाद ऐसा नहीं लगता था किसी को कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिंदा रह सकते हैं। हर किसी को यही लगता था आपके जख्मों को देखने के बाद, आपके जिस्म को देखने के बाद कि इस हादसे में अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो जाएगा। उसी दौरान जब हजरत अबू बकर सिद्दीक के कबीले के लोगों को मालूम हुआ, मस्जिद हराम में आए। आने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा तो आपके कबीले के लोगों ने कहा था अगर अबू बकर का इस हादसे में इंतकाल हो गया तो हम इसका बदला लेंगे और बदले में कत्ल के बदले कत्ल करेंगे। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश हो गए थे। अल्लाह अकबर। आपके कबीले वाले घर ले आए। शाम तक हजरत अबू बकर सिद्दीक बेहोश रहे। शाम तक मुसलमानों जरा सुनो, जो आज नबी को नबी का दिल दुखा रहे हैं, नमाजों से दूर हैं, गुनाह कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, हजरत अबू बकर सिद्दीक शाम तक बेहोश रहे, लेकिन जैसे ही आपको शाम को होश आया, आपकी जबान खुली, आपके लब खुले। हजरत अबू बकर सिद्दीक जख्मों से चूर चूर है, लहू लुहान है। आपकी जैसे इस जबान खुली, जबान खुलने के बाद आपने अपने बाप को न पुकारा, अपनी माँ को न पुकारा, अपने कबीले वालों को न पुकारा, अपने रिश्तेदारों को न पुकारा। हजरत अबू बकर सिद्दीक शाम तक बेहोश रहे। शाम को जबान खुली, लबों ने हरकत की तो सबसे पहले जबान पर नबी का नाम आया और कहा मेरे आका कहा है, मेरे आका खैरियत से तो है, मेरे आका को कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची। आपके कबीले के लोगों ने अल्लाह अल्लाह इतना सुना, आपको बुरा भला कहने लगे और कहा ऐ अबू बकर तुम्हें क्या हो गया जिनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है? तुम अब भी उन्हीं को याद कर रहे हो, तुम अब भी उन्हीं को पुकार रहे हो। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जवाब दिया था ऐ लोगों, मैं उन्हें क्यों ना पुकारूं? मेरे खून के एक एक कतले में नबी की मोहब्बत मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे का जवाब दे, नारे का जवाब दे। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाह अकबर। या रसूल। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा है लोगों, मैं उनको क्यों ना पुकारूं, उनको क्यों याद ना करूं? मेरे खून के एक एक कतरे में नबी की मोहब्बत मौजूद है। ऐ लोगों, नबी का सच्चा आशिक, सच्चा वफादार वही होता है जिसे अपनी फिक्र ना हो, अपने जख्मों की फिक्र ना हो, खाने की फिक्र ना हो, पीने की फिक्र ना हो। अगर फिक्र हो तो मदीने वाले आका की फिक्र हो, अगर फिक्र हो तो नबी के नामूस की फिक्र हो। अल्लाह अल्लाह। उसी कशमकश के आलम में आपकी वालदा कुछ खाने का सामान लेकर
लेकर आई, कुछ पीने का सामान लेकर आई, कहा बेटा कुछ खा लो, जख्मों से चूर चूर हो, पूरा दिन बेहोश हो गया आपको। अल्लाह अकबर, बेहोशी के आलम में पूरा दिन हो गया। तो आपकी वालिदा ने जब इतना कहा तो जानते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा? जानते हो क्या कहा था? कहा मेरी अम्मी जान, पहले मुझे नबी का पता बताओ, पहले ये बताओ मेरे आका कहाँ है, मेरे आका खैरियत से तो है, मेरे आका को कोई तकलीफ तो ना पहुंची। अल्लाह अल्लाह, आपकी वालिदा ने कहा बेटा हकीकत तो ये है, मुझे तुम्हारे नबी के बारे में कुछ खबर नहीं, वो कहाँ है, किस हाल में है। तो जानते हो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा था? हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था मेरी अम्मी जाओ, अगर तुम्हें मालूम नहीं तो हजरत उमर फारूक आजम की, हजरत उमर फारूक आजम की बहन हजरत उम्मे जमील के घर जाओ और जाकर उनसे मालूम करो नबी कहाँ है, उन्हें जरूर मालूम होगा। बेटे की मोहब्बत में हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा हजरत उमर फारूक आजम की बहन हजरत उम्मे जमील के घर पहुंची और जाकर कहा तुम्हारे नबी कहाँ है। उस वक्त हजरत उम्मे जमील ईमान ले आई थी, लेकिन अभी आपने अपना ईमान लाना छुपाए रखा था, जाहिर न किया था। रिवायत मैंने ये पढ़ी है, अल्लाह अकबर मुसलमानों, तारीख में आता है हजरत उम्मे जमील ने नबी की कोई खबर न दी, कोई वाज़े जवाब न दिया, बात को टाल दिया और कहा चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ अबू बकर सिद्दीक को खुद देखने के लिए। अल्लाह अल्लाह, उम्मे जमील हजरत उमर फारूक आजम की बहन हजरत अबू बकर सिद्दीक के घर पर आई और जैसे ही जख्मों से चूर चूर हजरत अबू बकर सिद्दीक को देखा, हजरत उम्मे जमील बेतहाशा रोने लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा उम्मे जमील मुझे मेरे आका की खबर दो, मेरे आका कहाँ है, मेरे आका खैरियत से तो है, मेरे आका को कोई तकलीफ तो ना पहुंची। तो हजरत उम्मे जमील ने कहा था ए अबू बकर आका खैरियत से है और हजरत अरकम के घर से ही सलामत है, आराम फरमा है। ऐ सुन लियो नबी के आशिकों, इश्क़ रसूल क्या होता है वो रसूल के जाना, जो नबी का सच्चा गुलाम होता है वो क्या ऐलान करता है। जब उम्मे जमील ने इतना कहा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सुना और सुनकर कहा मुझे अल्लाह की कसम है मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं पीऊंगा जब तक के अपने नबी के चेहरे की ज़ियारत नहीं करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक कि मैं अपने नबी की ज़ियारत नहीं कर लूंगा, अपने आका को नहीं देख लूंगा। अल्लाह अल्लाह, आपकी वालिदा परेशान हो गई, आपकी वालिदा को फिक्र थी बेटा जख्मों से चूर चूर है, खाने को हाथ नहीं लगा रहा, पीने को हाथ नहीं लगा रहा है। अल्लाह अल्लाह, उधर लोगों को आना जाना बराबर हजरत अरकम के घर मौजूद, अल्लाह अकबर मुसलमानों, वहां मौजूद था जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद थे। तारीख में आता है लोगों का आना जाना कम हुआ तो तारीख के अंदर आता है हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा हजरत अबू बकर सिद्दीक को हजरत अरकम के घर ले गई और जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी को देखा और नबी से लिपट कर रोने लगे, उधर मेरे आका भी अबू बकर सिद्दीक से लिपट गए। ऐ लोगों, ये कौन नबी है? अरे ये वो नबी है जिस नबी के सदके अल्लाह ने आसमान को बनाया, जिस नबी के सदके अल्लाह ने जमीन को बनाया। अरे ये वो नबी है जिस नबी ने पेट से पत्थर बांध के जिंदगी को गुजारा। अरे ये वो नबी है जिस नबी ने उंगली का इशारा किया चांद के टुकड़े हो गए, उंगली का इशारा किया डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। अरे ये वही नबी है जब नबी दुनिया में आए थे अपनी पेशानी को सजदे में रखा था और सबसे पहले अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमा के कहा था रब्बे अपनी उम्मती, ऐ खुदा मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा, मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा, मेरी उम्मत को बख्श दे। ऐ लोगों, ये वही नबी है जब हमारे नबी ने दुनिया से पर्दा फरमाया था, सहाबा ने आका को कब्र में रखा था तो आका के लब हिल रहे थे। ऐ लोगों, कब्र में मेरे आका ने सैयदा फातिमा को याद न किया, हजरत इमाम हसन को याद न किया, इमाम हुसैन को याद न किया, अबू बकर सिद्दीक को याद न किया, उमर फारूक आजम को याद न किया, उस्मान गनी को
को याद ना किया, अली शेर खुदा को याद ना किया। ऐ लोगों, हम उस नबी के आशिक हैं, ये वो नबी है जिस नबी ने कब्र के अंदर भी अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाया और कहा रब्बे हबली उम्मती, ऐ खुदा मेरी उम्मत को बख्श दो। सुभान अल्लाह। लोगों मुकद्दर पे नाज करो, हम कितने खुशनसीब हैं, कितने मुकद्दर वाले हैं। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं, नबी दुनिया में आए, अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमाए। कभी नबी अपनी गुनाहगार उम्मत को अपनी कब्र में याद फरमा रहे हैं, लेकिन आज नबी का गुलाम नबी को नाराज करके जिंदगी गुजार रहा है। ऐ लोगों, हम नमाज नहीं पढ़ेंगे, तुम क्या समझते हो जिंदगी अच्छी हो जाएगी? कुरान नहीं पढ़ेंगे, तुम क्या समझते हो जिंदगी अच्छी हो जाएगी? माल की ज़कात नहीं निकालोगे, तुम क्या समझते हो जिंदगी अच्छी हो जाएगी? जिंदगी में चार चांद लगाना चाहते हो, जिंदगी में कामयाबी चाहते हो, जिंदगी को रोशन करना चाहते हो, बाप मरने के कब्र को रोशन करना चाहते हो, तो नमाजें पढ़ के जिंदगी गुजारो, कुरान की तिलावत करके जिंदगी को गुजारो। इसलिए ये वो नबी है खुदा की कसम जिनके बारे में बरेली के इमाम ने फरमाया, सर पर कहूँ के माली को मौला कहूँ तुझे, बाज़े खलील का गुने सेवा कहूँ तुझे। हज़रात, ये वो नबी है जिनके बारे में बरेली के इमाम ने फरमाया, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, पतों पर भी बरसाने वाले। हज़रात, ये वो नबी है जिनके बारे में बरेली के इमाम ने फरमाया, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। इसलिए नबी से सच्ची मोहब्बत करो, नबी से सच्चा इश्क करो, कुरान की तिलावत कर करके जिंदगी को गुजारो। आज देखा जा रहा है घरों में कुरान तो है, लेकिन मुसलमान कुरान की तिलावत नहीं कर रहा, कुरान से दूर है। कुरान की तिलावत करने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। ऐ लोगों, जो कुरान दुनिया में पढ़ता है बाद मरने के अपनी कब्र में कुरान पढ़ेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को उठाकर देखोगे, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कभी कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक अक्सर कुरान की तिलावत किया करते थे, उमर फारूक आज़म कुरान पढ़ते थे, उस्मान गनी कुरान पढ़ते थे, हजरत अली शेर खुदा कुरान पढ़ते थे। और करीब आके पता चलेगा मेरे बगदाद शरीफ की सरजमी प्यारा फरमा है, उन्होंने हमेशा कुरान की तिलावत की। आप क्या समझते हो कुरान की तिलावत से दूर रह के हमें कामयाबी मिल जाएगी, तरक्की मिल जाएगी? कभी कुरान को छोड़कर तरक्की नहीं मिल सकती, नमाजों को छोड़कर कभी तरक्की नहीं मिल सकती। अगर तरक्की चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, तो नमाजों के करीब हो जाओ, कुरान के करीब हो जाओ। आखिरी बात बता के अपनी बात को खत्म करता हूँ। कुरान क्या है? अरे कुरान के अंदर एक सूरत है, जानते हो सूरत का नाम क्या? सूरह इखलास। आप जलसे में आए हो, पैगाम ले जाओ ताकि सारी जिंदगी अमल करो, दुनिया और आखिरत में बेड़ा पार हो जाएगा। सूरह इखलास देखने में तो बहुत छोटी सूरत है, लेकिन इसका मकाम बहुत बड़ा है। अल्लाह के रसूल की हदीस है मिशकात शरीफ की, अरे मेरे नबी फरमाते जिसने 10 पारों की तिलावत की, जिसने एक मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत की, अल्लाह उसको 10 पारों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के नबी फरमाते जिसने 2 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत की, अल्लाह उसको 20 पारों का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह के नबी फरमाते जिसने 3 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत की, अल्लाह उसको 1 कुरान पाक का सवाब अता फरमाता है। आज हमने कुरान को आसान समझ रखा है। मुसलमानों, ये वही कुरान है। अरे इस कुरान के अंदर एक सूरत है जिसको सूरह इखलास कहा जाता है। खुदा की कसम, जो 3 मर्तबा सूरह इखलास की तिलावत करता है, अल्लाह उसको 1 कुरान पाक का सवाब अता फरमाता है। हज़रात, ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह मुल्क है। जो रोजाना सूरह मुल्क की तिलावत करता है, बाद मरने के कब्र में जाएगा, अल्लाह सूरह मुल्क की तिलावत के सदक़े उसकी कब्र को नूर से मामूर कर देगा। हज़रात, ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह बाक़िया है, जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया, जो रोजाना सूरह बाक़िया की तिलावत करेगा, अल्लाह उसके घर से गरीबी को दूर फरमा देगा। हज़रात,
ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम यासीन शरीफ है। अल्लाह के नबी ने फरमाया जो यासीन शरीफ की एक मर्तबा तिलावत करता है अल्लाह उसको 10 कुरानों का सवाब अता फरमाता है। हजरात ये वही कुरान है। इसी कुरान के अंदर एक सूरत है जिसका नाम सूरह कहफ है जो 15वें पारे में मौजूद है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मिशकात शरीफ की हदीस पाक के अंदर जो रोजाना शुरू की सूरह कहफ की 10 आयतों की तिलावत करता है वो दज्जाल के फितने से भी महफूज रहता है। सुभान अल्लाह। मुसलमानों ने अल्लाह के रसूल के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया, कुरान की तिलावत को छोड़ दिया, नबी के फरमान पे अमल करना छोड़ दिया। काश हम रोजाना सूरह मुल्क की शुरू की 10 आयतों को पढ़ते। एक दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो हर जुए को मुकम्मल सूरह कहफ पढ़ता है वो दज्जाल के फितने से महफूज रहता है, पूरा हफ्ता परेशानियों से महफूज रहता है। लोगों कुरान को पकड़ना होगा, कुरान के करीब आना होगा, कुरान से दूरी नहीं बल्कि कुरान का कुर्ब हासिल करना होगा। अपने मुकद्दर पे नाज करो। ये मौलाना वारिस साहब आपकी बस्ती के हैं, नकीब अहले सुन्नत मौलाना शहबाज रजा आपकी बस्ती के हैं, ये जिम्मेदार उलमा आपकी बस्ती से ताल्लुक रखते हैं। खुदा की कसम अगर ये आज न होते हो सकता था ये जलसा यहाँ नहीं हो रहा था, हो रहा हो। और सुनो इल्म दीन की क्या बरकत होती अगर किसी के घर में आलिम दीन होता है। अक्सर खुराफातों से वो घर दूर रहता है। उस घर में शादी होती है तो डीजे नहीं आता, जलसा होता है, आतिशबाजी नहीं होती, जलसा होता। इसलिए अपने बच्चों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कुरान पढ़ने वाला बनाओ। इसलिए जब तुमने अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाया होगा तो बाद मरने के यही हाफिज कुरान तुम्हारी कब्र पे कुरान पढ़ता हुआ नजर आएगा। हमने बड़े बड़े मालदारों को देखा है हाथ झाड़ कर आ जाते हैं, कोई कब्र पर नहीं रुकता है, सब आकर बिरयानी पर टूट पड़ते हैं, किसी को फिक्र नहीं होती। अगर फिक्र होती है तो उसी बेटे को फिक्र होती है जिसने कुरान पढ़ा है, जो कुरान का कारी है। लोगों अल्लाह ने 4 बेटे दिए हैं तो एक को हाफिज कुरान बना दो, कारी कुरान बना दो। बात तवील हो रही, आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ सुनो। तारीख में आता है जंग तबूक का मौका है, आका अपने गुलामों के साथ जंग के मैदान में मौजूद है। मुख्तसर करके सुन ले, अल्लाह अल्लाह मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ, सारी जिंदगी उस पैगाम पर अमल करना, वजीफा बना लेना, बुद्ध में ले आना, जलसे में आना भी कामयाब हो जाएगा इंशाअल्लाह। जिंदगी में जब तक जियोगे जिंदगी कामयाब रहोगे। जंग तबूक का मौका है, आका अपने गुलामों के साथ जंग के मैदान में है। अल्लाह अल्लाह क्या देखा, एक जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया। हवा जी बेशक। एक जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया। इजाजत है आपके आगे बढ़ो। सारे लोग हाथ उठा के बोले सुभान। माशाअल्लाह आपको सलामत रखे। इधर वाले भी खामोशी से समाप्त कर रहे हैं, इधर वाले मुकम्मल सपोर्ट में हैं। अब जरा सुने सबके लिए अल्लाह अकबर। एक जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया, जमीन पर ठहर गया, जमीन पर रुक गया। नबी ने फरमाया मेरे गुलामों सफों को सीधा कर लो, सफे बना लो, मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, तुम इसकी नमाज जनाजा पढ़ो। हक बात है। किसमें इतनी हिम्मत जो आमना के लाल की बात को टाल सके, मदीने वाले आका की बात को टाल सके, किसी में इतनी हिम्मत नहीं। आका ने जब फरमाया तो तमाम के तमाम गुलामों ने, सहाबा ने सफों को सीधा कर दिया, सफों को दुरुस्त कर लिया। अल्लाह अकबर। मेरे बाद फौरन मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला जो अल्हम्दुलिल्लाह जिनकी तारीख बड़ी मुश्किल से मिलती है, मौलाना शहबाज साहिब किबला की मेहनतें हैं, कमेटी वालों की मेहनतें हैं। खतीब हिंदुस्तान मुफक्किर इस्लाम अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला मिंबर रसूल पर बिल्कुल आने वाले हैं। घबराए नहीं आप हजरात, तारीख बताती है, बात को जल्दी से समेट रहा हूँ। जैसे ही जनाजा आया आका ने फरमाया सफों को दुरुस्त कर लो, सफों को सीधा कर लो, मैं इसकी नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, तुम इसकी नमाज जनाजा पढ़ना। अल्लाह अल्लाह। तमाम के तमाम गुलामों ने नमाज सफों को दुरुस्त कर लिया, सफों को सीधा कर लिया। आका ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, सहाबा ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। जिस तरीके से नमाज जनाजा से पहले वो जनाजा हवा में उड़ता हुआ आया, नमाज जनाजा के बाद वैसे ही वापस हवा में उड़ता हुआ चला गया।
बेशक। अब बता दूं आगे को क्या हुआ। मेरे आका ने नमाज जनाजा पढ़ाई, जनाजा हवा में उड़ता हुआ चला गया। नबी मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाया, गुलामों जानते हो किसका जनाजा था? जी हक बात है। जानते हो किसका जनाजा था? गुलामों ने अर्ज किया, आका हम नहीं जानते, अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। नबी ने फरमाया, गुलामों जानना चाहते हो ये कौन था? गुलाम मचल गए, तड़प कर बोले, आका बताइए किसका जनाजा था? अल्लाह अल्लाह। जब मेरे नबी ने इतना सुना, सुनकर इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों ये मेरे पला आशिक का जनाजा था। ये मदीना शरीफ के अंदर था। अचानक इसकी तबीयत बिगड़ गई, ये बीमार हो गया। अल्लाह अल्लाह के जुमले हाशिमुल कादरी मुरादाबादी के तकरीर क्या रहे हैं, अगर दिल रखते हो सीने के अंदर तो सुन के जाना। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया, ये मेरे पला आशिक का जनाजा है। अचानक ये मदीना शरीफ के अंदर बीमार हो गया। इसकी भी यानी इसकी बीमारी बढ़ गई और ये इतना बीमार हो गया, इतना बीमार हो गया। इसने रब की बारगाह में दुआ किया, है मौला अगर इसी बीमारी में मेरा इंतकाल हो जाए, मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी नमाज जनाजा तेरा महबूब पढ़ाए, तेरा रसूल पढ़ाए। है मेरे गुलामों उसी बीमारी में इसका इंतकाल हो गया। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर दिया और फरिश्तों को हुक्म दिया, है फरिश्तों जाओ मेरे इस बंदे का जनाजा लेकर जंग के मैदान में मेरे महबूब की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। बेशक। फिर मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों जानते हो इसको ये मकाम कैसे मिला? जी हक बात है। जो मतलब और मकसद है तकरीर का खुलासा वो सुन के जाए। भाई कुछ तो मकाम होगा, जो उसको मकाम मिला कुछ तो हुआ करता होगा, उसका कुछ तो अमल होगा, कुछ वजीफा होगा। यहाँ दिल की तख्ती पर लिख लेना और सारी जिंदगी अमल करना। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, गुलामों जानते हो उसको ये मकाम कैसे मिला? कहा हम नहीं जानते। अल्लाह अल्लाह। नबी ने इरशाद फरमाया, है मेरे गुलामों सुनो सुनो, इसको ये मकाम और मर्तबा इसलिए मिला ये सारी जिंदगी रोजाना जब तक दुनिया में रहा, हयात था, जिंदा था, या तो 11 मर्तबा या 7 मर्तबा सूरे इखलास की तिलावत करता था। सूरे इखलास पढ़ता था। लोगों जो 11 मर्तबा रोजाना सूरे इखलास की तिलावत करता हो उसका इंतकाल हो जाए, फरिश्ते उसको कांधे पे उठा के लेके जाए, नबी उसकी नमाज जनाजा पढ़ाए और वो कब्र में जाए तो हुराने जन्नत उसका इस्तकबाल कर रही हो। बेशक। सुभान अल्लाह। लोगों जब सूरे इखलास की तिलावत का ये मकाम हो तो अंदाजा लगाओ पूरे कुरान की तिलावत का आलम क्या होगा। जैसे ही हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी को देखा लिपट गए। जहन हाजिर है। आखिरी जुमला जो रह गया था सुना दो, इजाजत हो? बस 1-2 मिनट की बात, इजाजत है। जैसे ही हजरत अरकम के घर हजरत अबू बकर सिद्दीक की वालिदा हजरत अबू बकर सिद्दीक को लेकर गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नबी को देखा, लिपट गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक नबी से लिपट कर रोने लगे, नबी भी अबू बकर सिद्दीक से लिपट कर रोने लगे। जितने लोग वहां मौजूद थे सबके सब देखकर नबी को, अल्लाह अकबर, दोनों को देखकर रोने लगे। ऐ लोगों, वाकई जो नबी का सच्चा आशिक होता है, जो नबी का सच्चा दीवाना होता है, जो नबी से सच्चा प्यार करता है, वो अपनी जान की फिक्र नहीं करता, वो अपने माल की फिक्र नहीं करता, अपनी औलाद की फिक्र नहीं करता। मैं तो यही कहूंगा, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर कामी तो सब कुछ नामुकम्मल हो। इस्लाम जिंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।